हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हमने CS202 की असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन को देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि सपोज यू हैव बीन हायर्ड एज ए वेब डेवलपर इन एन ऑनलाइन ABC यूनिवर्सिटी, कि आपको एज ए वेब डेवलपर ऑनलाइन ABC यूनिवर्सिटी में हायर किया गया है। You have been assigned a task to develop an admission form to collect information of newly admitted students, basic data and their field of interest है कि आपको एक टास्क असाइन किया गया जिसमें आपने एक एडमिशन फॉर्म को क्रिएट करना, डेवलप करना है, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका जो बेसिक डाटा और उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको वो कलेक्ट करे। यू आर रिक्वायर्ड ए सिंपल एडमिशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। आपने जो फॉर्म क्रिएट करना है वो HTML और CSS की हेल्प से क्रिएट करना है। यूर एडमिशन फॉर्म शुड बी लाइक सिंपल वेब पेज एज गिवन बिलो। जो हमारा जो फॉर्म है उसकी लुक जो है वो इस तरह से हो, मतलब सैंपल उसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से हमें दिखाई दे। चलते हम अपने कोड की तरफ, चूँकि हर एक बंदे का अपना स्टाइलिंग होती कोड करने की, अपना मतलब कि डिज़ाइन करने की। तो यहाँ पे हमारे पास जो CSS यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है वो मैंने इंटरनल CSS इंक्लूड की, क्योंकि CSS 3 तरह की होती है स्टाइलिंग के लिए। इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल होती है। इनलाइन जो होती है जिस टैग पे हम स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं उसके अंदर हम स्टाइल का टैग लगा के उस पर वर्किंग करते हैं, इनलाइन ये होती है। और इंटरनल जो होती है वो हम हेड टैग के अंदर हम इसको दूसरा स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल का टैग लगा के। फिर उसके बाद होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे पास जो है हम जो स्टाइलिंग होती है वो एक हम एक्स्ट्रा अलग फाइल बना लेते हैं जिसको .css की एक्सटेंशन से हम इसको सेव करते हैं। उसमें हम मतलब कि स्टाइलिंग के जितनी भी वर्किंग होती है उसमें करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ किया है। तो चूँकि हमें कहा गया कि आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म के लिए हम फॉर्म का टैग लिया है। फिर उसके बाद हमें कहा गया कि आपने फॉर्म में टेबल की हेल्प से, मतलब कि डिफरेंट टेबल में रोज़ और कॉलम्स की मदद से आपने जो इनपुट फील्ड्स वगैरह, जो लेबल्स वगैरह लगाने हैं वो की मदद से लगाने हैं। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्म लिया। फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये दिया हुआ इस सैम्पल आउटपुट में कि आपके ABC यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म है, तो इसको आपने ये प्रिंट करवाना। तो इसके लिए हमने ये ABC यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म का हमने एक लाइन लिख दी इसको। चूँकि हमारे पास वो जो है वो बोल्ड है, तो इसको बोल्ड करने के लिए हमने B का टैग लगाया है। ठीक है, B के टैग के अंदर इसको लिखा। फिर उसके बाद कहा गया कि आपने इस डाटे को, जो ये लाइन है, इसको सेंटर में लिखना है। तो इसके लिए हमने सेंटर का टैग यूज़ किया डाटे को सेंटर में लाने के लिए। फिर उसके बाद हमने एक टेबल लिया। चूँकि टेबल भी हमारा सेंटर में होना चाहिए इसलिए हमने उसको सेंटर का टैग टेबल के साइडों पे भी लगा दिया। टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स हैं। पहली रो हमारे पास ये है फर्स्ट नेम वाली, और ये सेकंड नेम वाली, मतलब कि एक ही रो चल रही इसमें। तो एक हमने कॉलम्स के लिए, रोज़ के लिए हमने TR यूज़ होता है, और कॉलम के लिए हमारे पास TD यूज़ होता है टेबल डाटा के लिए। तो हमने इसलिए ये हमारे पास 4, हमारे पास हमने इसकी 4 रोज़ लिए हैं, अब 4 कॉलम्स लिए हैं। पहला कॉलम ये हमारे पास ये फर्स्ट नेम वाला, फिर उसके बाद ये इनपुट वाला कॉलम, फिर उसके बाद ये थर्ड कॉलम हमारे पास सेकंड नेम वाला, और फोर्थ कॉलम जो हमारा ये इनपुट सेकंड नेम वाला जो इनपुट है इस वाला, ये 4 कॉलम ये। तो इनके लिए हमने अलग अलग TD लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे आ गया नई रो आ गई फर्स्ट नेम वाली, और ये रो क्रिएट की। फिर इस पर परमानेंट एड्रेस से, फिर उसके बाद जेंडर वाली हमारे पास नई रो आ गई जिसमें हमारे पास रेडियो बटन लगे हुए, ये मेल या फीमेल। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर है। फिर उसके बाद एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, वो चेक बॉक्सेस है हमारे पास। तो इनपुट में हमने उनकी जो टाइप है वो चेक बॉक्सेस रख दिए। फिर उसके बाद नीचे हमारा ये बटन लगा हुआ है, मतलब कि इनपुट टाइप जो हमने बटन रख दी। तो ये हमारा कोड दिया हुआ है, ये रोज़ वगैरह और ये कॉलम्स वगैरह, मतलब कि रोज़ के लिए हम TR और TD जो हमारा कॉलम्स के लिए लगाते हैं। तो ये लास्ट में हमारे पास जो है इनपुट टाइप जो है बटन है। चूँकि बटन में हमारे पास लिखा हुआ है कि आपने क्या बटन की वैल्यू, बटन में शो हमारा सबमिट हो, तो इसके लिए हमने वैल्यू उसकी दे दी सबमिट। तो ये हमारा कोड है पूरा। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं क्या आया कि हमारी आउटपुट जो है वो इस सैंपल की तरह शो हो रही है या नहीं शो हो रही। तो अब इसको देखते हैं, रन करते हैं। तो हम इसको क्रोम में रन कर लेते हैं। तो हमारे ये देखें, ये हमारी तकरीबन आउटपुट जो है वो सेम ही है। तो वहाँ पे कहा गया कि आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड, जो लाइट बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक यूज़ किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जहाँ पे ये बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, रेड, ग्रे, जिस तरह से आपका मर्ज़ी दिल चाहे वो रख सकते हैं।
तो ये व्यूवर्स थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।